हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्स से जुड़े टॉपिक्स की। हम डेली बेसिस पर ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, और जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, वो कैसे किया जाता है। दोस्तों, एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे आफ्टर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यू टैक्स रजीमी के अकॉर्डिंग एमएसएमई रजिस्टर्ड फर्म्स को टैक्स में भी काफ़ी छूट मिलेगी। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से आपके फर्म की एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। बैंक्स आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पर इजीली लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू एक्सेस टू द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशंस में आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in पोर्टल पर जाना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। सो गाइस, पोर्टल ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे 3 लिंक अवेलेबल है। फर्स्ट लिंक जो है वो न्यू एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए है। सेकंड लिंक, अगर आप यूएम होल्डर हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने पहले अप्लाई कर रखा था, तो यहाँ से उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एमएसएमई सर्टिफिकेट से। सेकंड चीज़ क्या है, अगर आपके पास पहले से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं सर्टिफिकेट को, और यहाँ से अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, या किसी और के उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए हमें पहले लिंक पे जाना है। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। देन यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आधार नंबर पूछेगा और नेम एज एंटरप्रेन्योर, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर पूछेगा। अपने आधार नंबर पे जो नेम है आपका, वहाँ पे आप डाल देंगे। सो गाइस, आधार नंबर और नेम एंटर करने के बाद अब यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया होगा, यहाँ पे आप फीड कर देंगे और वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। देन प्रोसीड करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मतलब इंडिविजुअल से रजिस्टर कर रहे हैं पैन नंबर से, या एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या पार्टनरशिप फर्म है आपकी, आप 2 या 3 पार्टनर्स हैं या 4 पार्टनर्स हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपकी, या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको रजिस्टर करना चाहते हैं, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या एलएलपी है आपकी, या कोई सोसाइटी है, ट्रस्ट है, अदर से तो मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्रोप्राइटरशिप की लेते हैं, तो यहाँ पे हम ये एंटर कर देंगे, और जो इंडिविजुअल का पैन नंबर है हम यहाँ पे वो एंटर कर देते हैं। सो गाइस, यहाँ हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लिया और पैन नंबर एंटर कर दिया। अब हम पैन वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। देन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ कंटिन्यू पे प्रेस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एक नया पेज फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। हमें 1 बाय 1 उसे फीड करना है। यहाँ हमने आधार नंबर और नेम डाल दिया था, प्रोप्राइटरी यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया था, पैन वेरीफाई हो गया था हमारा। अब यहाँ पे कुछ ही बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा, हमें उसके अकॉर्डिंग से जवाब दे देना है। हैव यू फाइल्ड द आईटीआर फॉर प्रीवियस ईयर? हमने जो है आईटीआर नहीं फाइल करी थी, ऑटोमेटिक नो सेलेक्ट हो गया। और डू यू हैव जीएसटीएन? क्या आपके नंबर पे कोई जीएसटी है? तो हमारे नंबर पे कोई जीएसटी नहीं है। अगर आप जीएसटी नंबर होल्डर हैं तो यहाँ पे यस क्लिक करके यस क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हैं। या कोई एग्जाम्प्टेड है, आप छूट प्राप्त है आपको, तो एग्जाम्प्टेड पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं। देन ये डिटेल्स फीड करने के बाद आप नीचे आएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेल्स आपकी आ गई है कि पैन से डेटा ने फैच कर लिया है आपकी। देन यहाँ पे आएंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ फीड कर देंगे, ईमेल आईडी यहाँ फीड कर देंगे। सो गाइस, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी डालने के बाद अब नीचे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन रखें, कैटेगरी ओनरशिप होता है एमएसएमई ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ शेयर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट। ये एक नोटिफिकेशन है जो कि सभी को शेयर होता है। ओबीसी एज पर कैटेगरी क्या क्या होल्ड कर सकता है, पार्टनरशिप में, कोऑपरेटिव में, प्राइवेट लिमिटेड में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, एससी एसटी वुमेन कैटेगरी के हिसाब से है। वुमेन को भी इफ सी इज करता, उनको भी कुछ एप्लीकेबल है, कुछ क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना, और ना ही आपको ये चेंज करने की परमिशन देता है। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अपनी बेसिक डिटेल्स फीड कर देंगे। अगर आप इंडिविजुअल हैं, जनरल सेलेक्ट कर लेंगे, एससी एसटी या ओबीसी हैं, आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे आप सेम ये ऑप्शन आएगा नहीं, अगर आता है तो यहाँ जनरल पे क्लिक करके आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल, या अगर फीमेल हैं या कोई अदर्स हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। थर्ड चीज़, अगर आप स्पेशली एबल्ड है, दिव्यांग है, तो उसमें येस नो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर है तो येस कर सकते हैं, नहीं है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं।
देन डिटेल्स फीड करने के बाद आप नीचे आएंगे, अपनी नेम ऑफ अपनी जो आपकी एंटरप्राइज का जो भी नेम है आप यहाँ पे फीड करेंगे। अगर पैन नंबर पे कोई नेम है यहाँ कर सकते हैं, कोई ट्रेड नेम आपने अप्लाई कर रखा है उसकी आप यहाँ फीड कर सकते हैं। सो गाइज अपने एंटरप्राइज का नेम शेयर करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। अगर आपका कोई प्लांट्स है, यूनिट्स है, आपने अलग अलग ब्रांचेस ओपन कर रखे हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको फीड करनी है। अब वो कैसे करनी है मैं आपको ये बताऊंगा। सो गाइस ये ऐड करने के लिए, यूनिट ऐड करने के लिए आप पहले आप यहाँ पे अपना नेम डाल देंगे। आपके यूनिट का नेम क्या है, मान लीजिए मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन खोल रखी है जो कि यूपी में खोल रखी है, एक ब्रांच खोल रखा है एजुकेशनल बाबा जी का, तो मैं यहाँ पे उसका नेम एंटर कर दूंगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने नेम एंटर कर दिया अपने यूपी वाले ब्रांच का। यहाँ पे मैं ऐड यूनिट पे क्लिक करूँगा और ये प्रोसीड होगा। सो गाइस ये प्रोसीड होने के बाद यहाँ पे यूनिट नेम आ गया। अब उसके अकॉर्डिंग मैं डिटेल्स जो एजुकेशनल बाबा जी यूपी के ब्रांच की है मैं यहाँ पे फीड कर सकता हूँ। एड्रेस डालना है मुझे, उसका यूनिट नेम सेलेक्ट करना है, ये सब हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे अभी। सो गाइस जैसे कि हमने यूनिट नेम सेलेक्ट करा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा फैच हो गया कि यूनिट नेम क्या है आपका, जो कि मैंने ऊपर ऐड किया था। तो यहाँ पे लाने के लिए पहले आपको ऊपर ऐड करना पड़ेगा। मैंने एक ऐड कर दिया एजुकेशन बाबा जी यूपी, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ नीचे फीड करनी है। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिटेल्स यहाँ पे मांगी थी मैंने फीड कर दिया है। एड्रेस फीड कर दिया है, पिन कोड फीड कर दिया है, स्टेट फीड कर दिया है। ठीक है, स्टेट फीड करने के बाद ये मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी फीड कर दिया है। देन आप ऐड प्लान पे क्लिक करेंगे। अगर जैसे आप ऐड प्लान पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ जाएगी, आपकी यूनिट नेम क्या है, उसकी एड्रेस, फ्लैट नंबर, पिन कोड, स्टेट यहाँ पे फीड हो जाएगी। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई चेंज करना है डिलीट करके आप करेंगे। अदरवाइज़ आपको एक नया प्लांट ऐड करना है, जैसे कि आपने यूपी में एक ओपन कर रखा है, डिटेल्स यहाँ पे आ गई। अगर आपका कोई सेकंड ब्रांच भी है जो कि कहीं और है, देन आप जो है यहाँ पे उसका नेम ऐड करके सेम उसी प्रोजेक्ट से नया नेम ऐड करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ पे दूसरा आपका आ जाएगा सेलेक्ट करने का, यहाँ पे वो सेलेक्ट करके आप उसकी डिटेल्स फीड कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड चीज़ क्या है, ऑफिशियल एड्रेस ऑफ योर एंटरप्राइज। अगर आपकी जो फर्म है उसका ऑफिशियल एंटरप्राइज क्या है, ऑफिशियल एड्रेस क्या है, आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स फीड करनी है। जैसे कि आप दिल्ली से ऑपरेट करते हैं, आपके अलग ब्रांचेज है, आपका ऑफिशियल एड्रेस जो है दिल्ली में है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स फीड करनी है। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द एंटरप्राइज मेंशन कर दिया है। सेम ऊपर की तरह ये है, एड्रेस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। आगे हम प्रोसीड करेंगे। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने डिटेल्स फीड कर दी है। देन हमसे 14 पॉइंट में एक पॉइंट पूछ रहा है कि प्रीवियस ईएम यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर मेरे पास कोई पुराना यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर दूंगा, आगे प्रोसीड कर दूंगा। देन फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे कि 15 पॉइंट में क्या पूछ रहा है, स्टेटस ऑफ योर एंटरप्राइज, कि डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमारी जो फर्म है वो कब रजिस्टर्ड हुई है या हमने कब स्टार्ट करा। यहाँ पे हम वो डेट सेलेक्ट करेंगे। सो गाइस मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लिया। आगे हमें पार्ट बी में पूछ रहा है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंट्स, यस मैंने पे क्लिक कर दिया है। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट जो मेरी सेम है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पर। सो जैसे कि आप देख रहे हैं डेट ऑफ कमेंट मैंने सेम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपका डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। आप चाहे तो रजिस्टर्ड पहले कर सकते हैं, कमेंटमेंट बाद में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। बैंक डिटेल्स, यहाँ पे जो मेरी बैंक डिटेल्स है, कोई करंट अकाउंट ओपन कर रखा है मैंने, करंट अकाउंट ऐड कर दूंगा। मेरा कोई पर्सनल अकाउंट है, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूँ वैसे तो करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, अगर लेकिन कोई पर्सनल है तो पर्सनल भी ऐड कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है दोस्तों, करंट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे वो ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो पर्सनल भी ऐड कर सकते हैं आप। सो गाइस मैंने यहाँ पे बैंक डिटेल्स फीड कर दिए। देन मैं सेलेक्ट करूँगा मेजर एक्टिविटी मेरी क्या है, मैं मैन्युफैक्चरिंग से हूँ, सर्विस से। अगर ट्रेडर है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सर्विसेज पे। देन आपको ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा। मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। देन यहाँ मैंने सर्विसेज पे क्लिक कर लिया। देन आफ्टर दैट मैं यहाँ पर देखूंगा कि मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, नॉन ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो यहाँ पर मैं ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे NIC कोड जो होता है, जो मेरी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा और NIC कोड मेंशन कर दूंगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे भी ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं होलसेल एंड रिटेल ट्रेड एंड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल। अगर आप मोटरसाइकिल रिपेयर करते हैं या ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। होलसेल ट्रेड करते हैं एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल के अलावा तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर रिटेलर हैं आप, ट्रेड एंड एक्सेप्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मुझे सेकंड टैब पे आऊँगा। सेकंड टैब पे मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने फर्दर डिटेल्स दे रखी है उस हेड के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। तो इसके अंदर मैं रीड करूँगा कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूँगा।
अगर रिटेल सेल करते हैं फूड की आप तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर सेम उसी अकॉर्डिंग टेक्सटाइल्स बेचते हैं आप तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देन कोई बुक्स वगैरह आप सेल करते हैं, न्यूज़पेपर सेल करते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं रिटेल सेल ऑफ क्लोथिंग फुटवेयर एंड लेदर आर्टिकल्स इन स्पेशलाइज स्टोर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अपने एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप करते हैं। मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस आगे देखेंगे थर्ड पॉइंट में हमें उसका एक फर्दर और देना है क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या हम सेल करते हैं। रिटेल सेल ऑफ लेदर गुड्स सेल करते हैं, रिटेल सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट सेल करते हैं, तो मैं यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन दोस्तों यहाँ पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर आपको कोई और भी एक्टिविटी ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड एक्टिविटी पे आप क्लिक करेंगे और एक फर्दर कोई एक एक्टिविटी भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये वाली एक्टिविटी हमारी ऐड हो गई है। अगर आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड नहीं होगी। अगर आप कोई और भी एक्टिविटी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मोर एक्टिविटीज़ पे क्लिक कर सकते हैं। मिनिमम आप 2-3 सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ही सेलेक्ट कर रहा हूँ और आगे प्रोसीड करेंगे। और 19 पॉइंट में हमसे पूछा गया कि नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, हमारे पास कितने पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड हैं, कितने काम कर रहे हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और अदर्स हैं तो कोई कितने हैं। तो मैं यहाँ पे मिनिमम 5 मेल और फीमेल 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो अगर आप ज़्यादा सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ईपीएफ का और ईएसआई के रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी जो है गवर्नमेंट पे रिपोर्ट रहता है। अगर आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पे दिखा देंगे कि हमारे पास वर्क करते हैं तो आपके ऊपर जो है एक्शंस भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आपके पास एक्चुअल जितने हैं और जितने कंप्लायंस आप फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही दिखाएं। तो आगे प्रोसीड करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम नीचे जाएंगे। देन हमसे पूछा गया है कि रिटन डाउन, यहाँ पे हमारे टर्नओवर के रिगार्डिंग पूछा गया है कि हमने पहले टर्नओवर क्या दिखाई है। तो हमने ये जुलाई 2022 में ही ओपन करा है। तो 31 मार्च ऑफ 2021 में हमारा कोई भी टर्नओवर नहीं था तो हम यहाँ पे ज़ीरो एंटर कर देते हैं। देन यहाँ पे भी हमने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था पॉल्यूशन कंट्रोल में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे भी हम ज़ीरो प्रोसीड कर देते हैं। अगर आपका 2021 में ओपन हो रखा है यहाँ पे टर्नओवर है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप अगर नहीं फैच कर रहे हैं तो मैनुअली भी डाल सकते हैं। जो आपके आईटीआर में गई हुई है टर्नओवर यहाँ पे आप 2021 की डाल सकते हैं। टोटल टर्नओवर ऑफ ड्यूरिंग 2021 हमारी टर्नओवर नहीं थी। अगर आपकी कुछ है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है अगर आपने रिटर्न फाइल करी होगी तो अपने पैन नंबर से। ठीक है दोस्तों, आगे प्रोसीड करेंगे। देन यहाँ पे हमसे पूछता है 22, 23, 24, 25, 26 पॉइंट में कि क्या आप गवर्नमेंट की दूसरे पोर्टल पर रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम पोर्टल है जहाँ पे सारे टेंडर्स निकलते हैं, अगर आप उससे भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं। इन सभी पे ट्रेड्स की साइट पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, NCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंपल यस पे क्लिक कर सकते हैं। और B2B NSIC B2B पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं। आपके इस रजिस्ट्रेशन के साथ इन सभी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको सारी नोटिफिकेशन मेल पर मिल जाएगी जो भी आपने लिखी होगी ऊपर। लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ नोनो पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता, अगर आप करना चाहते हैं इस पर क्लिक कर सकते हैं। और फाइनल चीज़ क्या है, सबमिट एंड गेट फाइनल OTP। इसके बाद आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, आप पे OTP आएगा, आप प्रोसीड कर सकते हैं। डिटेल से एक बार वेरीफाई कर लीजिए जो भी आपने फीड करा है क्या सही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्या बाद में इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको देख लीजिए कि कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। देन आप सबमिट एंड फाइनल गेट फाइनल OTP पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कोई, यहाँ पे हमने ये मिस कर दिया तो ये दिखा रहा है तो यहाँ पे मैं ज़ीरो एंटर कर देता हूँ। देन मैं प्रोसीड करता हूँ सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे। सो गाइस मैं एंटर करता हूँ। देन ये मुझसे पूछ रहा है आर यू श्योर टू वांट टू एंटर करेक्ट डिटेल्स, प्लीज़ चेक योर मोबाइल नंबर इज़ करेक्ट। मैं ओके पे प्रोसीड कर देता हूँ। सब डिटेल्स मेरी ओके है, मैंने वेरीफाई भी कर लिया, प्रीव्यू भी कर लिया। देन ओके प्रेस कर दिया मैंने। सो गाइस मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, वेरिफिकेशन कोड गया होगा। कैप्चा फीड करने के बाद मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दूंगा और उसी टाइम मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरा जो है MSME रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो गाइस आज की वीडियो में हमने सीखा कि MSME रजिस्ट्रेशन कैसे खुद से हम कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड होंगे, वो सब हमने इस वीडियो में देखा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय दोस्तों।